अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबर कताब से मुखातिब है। एक बड़ी खबर है, बहुत ही अहम तरीन खबर है, और खबर यह है कि पाकिस्तान के प्राइम टेलीविजन के ऊपर, पाकिस्तान के सरकारी रियासती टेलीविजन के ऊपर आज दिन में एक मशकूक किस्म की चिट्टी चमड़ी आती है, और मशकूक किस्म की चिट्टी चमड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है। और उसके बाद जो पाकिस्तान का प्राइम टेलीविजन है वो उस मशकूक किस्म की चिट्टी चमड़ी के बारे में लिखता है कि अमेरिका से अरबपति डोनाल्ड ट्रंप के करीबी तरीन बिल्कुल एक चड्डी बड़ी पाकिस्तान के अंदर आ गए हैं। और प्राइम टेलीविजन ने उसके बाद ब्रेकिंग न्यूज के फट्टे लिफाफे पता नहीं क्या क्या वहां पर चलाना शुरू कर दिया कि जनाब सुबह जब आप लोग उठेंगे तो पाकिस्तान की सड़कों पर पांव संभाल कर रखिएगा, क्योंकि डॉलर कहीं आपके पांव के नीचे ना आ जाए, या बाहर निकलकर जब आप जोर से सांस लेंगे तो आहिस्ता लीजिएगा। हवा में उड़ते हुए जो डॉलर्स होंगे कहीं वो आपकी हवा की वजह से उड़कर ज्यादा दूर ना चले जाएं। ये माहौल पाकिस्तान के अंदर बनने वाला है। और बिल्कुल वो चिट्टी चमड़ी ने जनाब ऐसे करके उसने टाई पहनी हुई और मुंह के ऊपर उसने संजीदगी और अंग्रेजी उसने ला ला कर रखी, और फिर मखसूस किस्म के साफी जो कि प्रो एस्टेब्लिशमेंट है, प्रो इस निजाम के हैं, प्रो हुकूमत के हैं, उन्होंने सवालात की ऐसी कोई अजीब व गरीब किस्म की ट्विस्ट करके सवालात, और जिस तरीके से वो बन ठन कर आए हुए थे जैसे किसी वलीमे पर गए हुए हों, और एक बड़ा पूरा माहौल बनाया गया है उसके ऊपर। अब जो अमेरिकन एम्बेसी ने जवाब दिया है ये हैरान कुन है, ये चूना है, बहुत बड़ा चूना है जो आवाम को लगाया गया है। ये आपके सामने रखते थे अमेरिकन एम्बेसी का जवाब, लेकिन साथ साथ आपने बराए मेहरबानी एक मेहरबानी करनी है। अमीर अब्बास साहब का अभी से 1 घंटा पहले उन्होंने वीलॉग किया है, लाजमी जाकर देखें। वो देखना इसलिए जरूरी है कि आप कांप जाएंगे, आप हिल जाएंगे। बल्कि 2-3 चीजें उनके वीलॉग से ही मैं आपके सामने रखूंगा कि जो नए कवानीन बना दिए गए हैं, इन नए कवानीन की जद में सिर्फ मैं नहीं आऊंगा या मेरा कोई इदारा नहीं आएगा, बल्कि आप सब लोगों को बर्बाद करके रख दिया गया है। ये प्लान ये है कि पाकिस्तान के हर बंदे को एक साइकोलॉजिकल, एक नफ्सियाती पेशेंट बनाना है, एक मरीज बनाना है। जवानों की जवानियां पाकिस्तानों से छीननी है, इनकी जुबानें खलक से खींच कर बाहर निकालनी है, इन्हें बूढ़ा कर देना है, इनकी जिंदगियां बर्बाद करनी है, इन्हें तबाह बर्बाद करके पाकिस्तान के अंदर एक इबरत का निशाना बनाकर पाकिस्तान की सड़कों पर जो नौजवान ज़ाहिर मुल्क से बाहर नहीं जा सकते, उसके बाद उनकी दाढ़ियां सफेद, उनके बाल सफेद, उनकी आंखें बिल्कुल एक ऐसा मंजर पेश करेंगी जैसे एक बंजर मंजर पेश करता है, वो आपके सामने रखते हैं। लेकिन नाजरीन, उससे पहले कल मैं एक जगह पर बैठा था, मेरे एक दोस्त हैं पाकिस्तान के पीटीवी न्यूज में वो काम करते हैं, एंकर हैं, पाकिस्तान के सरकारी टेलीविजन के वो एंकर हैं, हाईली क्वालिफाइड, एक बहुत ही क्वालिफाइड किस्म की शख्सियत है। जाहिर आने वाले दिनों में उन्हें निकाल दिया जाएगा क्योंकि बगैर सिफारिश के आए थे, एक लंबा उनका करियर है न्यूज कास्टिंग में और जर्नलिज्म में। जब उन्होंने मुझे ये बताया कि जनाब मेरे एक बेटा और बेटी है और वो दोनों 10-11 साल के, उन्होंने कहा जनाब ये दोनों फॉलोअर्स हैं डकी बाई के, सादुर रहमान साहब उर्फ डकी बाई। ये डकी बाई एक बहुत बड़ा पाकिस्तान का व्लॉगर है, ये फैमिली व्लॉगिंग करते हैं, लिहाजा डकी बाई की 8-10 मिलियन, मेरे ख्याल में 8-8.5 मिलियन इनके फॉलोअर्स हैं। तो उनका ये कहना था, एक सरकारी टेलीविजन के एक हाईली क्वालिफाइड शख्सियत का जो कि मेरिट के ऊपर वहां पर न्यूज कास्टिंग कई यानी दहाइयों से वो वहां पर करते हैं, उनका ये कहना था कि बड़ी परेशानी है चूंकि मेरा जो 10 और 11 साल का बच्चा है ये दोनों डकी बाई के फॉलोअर्स हैं। अच्छा, मैं इससे पहले इतनी तवज्जो नहीं देता था, कभी इनके शॉर्ट क्लिप्स आ जाते थे, आपने देखे और आप आगे बढ़ गए, क्योंकि संजीदा कंटेंट मोस्टली होता नहीं है। लेकिन उसके बाद जब मैंने रफ्तार की जाकर डॉक्यूमेंट्री देखी, मैं दंग रह गया, मैं हैरान रह गया। उसके बाद जिस तरीके से रिपोर्टिंग हुई है, जिस तरीके से 24 न्यूज ने इनके ऊपर रिपोर्टिंग की, जिस तरीके से द करंट ने इसके ऊपर रिपोर्टिंग की, और फिर ये खबरें भी, और एक बड़ी कंट्रोवर्सी सोशल मीडिया के ऊपर बनी कि डक्की भाई को सादुर रहमान साहब या फिर उर्फ डक्की भाई, ये जो नौजवान है, इस बंदे को तकरीबन 20 से 25 लाख लोग गुज़श्ता चंद घंटों के अंदर अनसब्सक्राइब कर चुके हैं। यानी पाकिस्तान का एक पॉपुलर तरीन एक पता नहीं किस तरह का वो कंटेंट बनाते हैं, उसे आप क्या कहेंगे, लेकिन धड़ाधड़ लोग उन्हें अनसब्सक्राइब कर रहे हैं, बल्कि ना सिर्फ अनसब्सक्राइब कर रहे हैं बल्कि सोशल मीडिया पर लोग जाकर उन्हें सोशल मीडिया का एक दज्जाल करार दे रहे हैं। उसके बाद जाकर जब मैंने बहुत सारी चीजों को देखा तो आप दंग रह जाएंगे, हैरान रह जाएंगे कि इनकी 80% ऑडियंस, 80% जो ऑडियंस है रफ्तार के मुताबिक, ये 5 से लेकर 15 साल तक की, यानी हमारे मासूम छोटे बच्चे 5 से लेकर 15 साल तक की ऑडियंस डकी बाई, सादुर रहमान उर्फ डकी बाई, जो कि एक इंतहाई बदतमीज गलीज किस्म की जुबान इस्तेमाल करता है, जो बाथरूम में जाकर जब रिलैक्स होता है तो वो भी दिखाता है, जो बाथरूम की सीट दिखाता है, जो अपनी बीवी के साथ नाजायज गुफ्तगू करते हुए दिखाता है, बहुत नाजायज किस्म की जो कमेंट्री है वो हो रही होती है, वो हमारे 5 से लेकर 15 साल के बच्चे, मासूम बच्चे वो देख रहे हैं। और उसके बाद रफ्तार अपनी डॉक्यूमेंट्री के अंदर ये बाकायदे से बता रहा है कि इसका एक मैसिव साइकोलॉजिकल इंपैक्ट पड़ा है, और वो इंपैक्ट ये पड़ा है कि हमारे 5 से लेकर 15 सालों के बच्चों के अंदर ये डाल दिया गया है कि आप आसानी से गाड़ी खरीद सकते हैं, आप आसानी के साथ मुल्कों के टूर कर सकते हैं। यानी जिंदगी के अंदर जो पैसे की अहमियत, इंपॉर्टेंस, उसके लिए जो स्ट्रगल थी, जो सोच थी, जो तालीमी काबिलियत जरूरी थी, जो एक सोच, एक फिक्र थी, उस सबको बिल्कुल रौंद कर रख दिया है। बल्कि उन्होंने साबित किया कि मुख्तलिफ पॉडकास्ट के अंदर आकर ये बच्चों को बता भी रहे हैं कि जनाब तालीम की, तरबियत की, उस्ताद की, वालिद की कोई जरूरत नहीं है, आपने सिर्फ जनाब आकर व्लॉग करना है। और एक व्लॉग बच्चा कर रहा है जिसमें वो कह रहा है कि नाज़रीन मैं आज आपको अपनी मामा दिखाता हूं, और यहां से आप डॉलर्स निकाल लेंगे, और उसके बाद जनाब आप जिंदगी के बड़े और एक ऐसी
फैंटेसी एक ऐसा माहौल क्रिएट किया गया है कि आप देखते हैं, आप दंग रह जाते हैं। अब दूसरी तरफ क्या हो रहा है कि बहुत सारी खवातीन पाकिस्तान के अंदर, यकीनी तौर पर आपका भी उनसे कभी ना कभी कोई ना कोई किसी भी तरह से गुफ्तगू हुई होगी। बहुत सारी खवातीन जो तलाक की रेशो है पाकिस्तान के अंदर वो बढ़ रही है, और मैं खुद ऐसी बहुत सारी खवातीन को जानता हूं जिन्होंने डिवोर्सेस या तलाक सिर्फ इस वजह से ली है कि मेरे हस्बैंड की जो इनकम है, सोर्स ऑफ जो घर में वो पैसे लाता है, वो बहुत ज्यादा कम है, लिहाजा जो इतना वेल ऑफ नहीं है जिसकी वजह से मैं उससे डिवोर्स ले रहा हूं। अब डिवोर्स ले रही हूं, उसका बहुत सारी खवातीन का ये कहना है। अब जब आप इसको जोड़ते हैं और देखते हैं, मैं एक पॉडकास्ट सुन रहा था रजब भट्ट की। अब ये अगेन इसकी भी बड़ी मैसिव फॉलोइंग है। रजब भट्ट अपनी एक पॉडकास्ट के अंदर ये कहता है कि मेरी मंथली जो इनकम है वो 2.5 से 3 करोड़ रुपए है। अब इतनी ही इनकम डकी भाई जो सादुर रहमान है, ये जो व्लॉगर है, इसकी भी तकरीबन 2.5 से 3 करोड़ रुपए इनकम है। अब वो ये कहते हैं कि 2.5 से 3 करोड़ रुपए हमारी इनकम है और 40 से 50 लाख रुपया हम महीने का निकालते हैं। यानी 40 से 50 लाख रुपया मैंने अपनी जिंदगी में नहीं कमाया, 40 से 50 लाख रुपया आपने अपनी जिंदगी में नहीं कमाया होगा, जो एक महीने के अंदर ये खर्च करते हैं। तो जब आप ये सारी चीजें डेली बुनियादों पर, चूंकि डेली व्लॉगिंग करते हैं, रोजाना की बुनियाद पर एक साइकोलॉजिकल इंपैक्ट, एक डेंट डाले जा रहे हैं। और ये डाले भी क्या जा रहे हैं जनाब, अपने घर को दिखाते हैं, अपनी बीवियों के लिए महंगे महंगे तरीन जेवरात खरीद रहे हैं, महंगे महंगी गाड़ियां खरीद रहे हैं, महंगे महंगे कपड़े खरीद रहे हैं, और फिर एक पूरा माहौल बनाकर लोगों के ज़हनों के अंदर, ये बच्चों के अंदर, ये खवातीन के अंदर ये डाले जा रहे हैं कि जनाब ये असल में लाइफस्टाइल है जिसकी वजह से पूरा एक मुआशरा, सोसाइटी और पूरी एक नस्ल है जो पाकिस्तान के अंदर बर्बाद होकर रह गई है। ये बात सिर्फ यहां पर खत्म नहीं होती, बल्कि जब से डकी भाई के हवाले से सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोगों ने आकर इनके हवाले से बातचीत करना शुरू कर दी। अब मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं, तकरीबन 8 से 10 वीडियोस देखी हैं। उन वीडियोस के अंदर आकर जो लोग जो इनके बारे में बयान कर रहे हैं, जो इनके साथ काम कर चुके हैं, इनके साथ रह चुके हैं, यकीन माने महसूस होता है ये कोई ज़हनी मरीज या दज्जाल या फिर ये कोई साइकोलॉजिकली डैमेज किस्म के, खूनखार किस्म के लोग हैं जो लोगों पर हमले करवाते हैं, जो लोगों के इदारों को बंद करवाते हैं, जो लोगों के वालिदैन को अगवा करवाते हैं। बल्कि एक नौजवान ये किस्सा सुना रहा है कि मैं इनका एडिटर था और जब बतौर एडिटिंग में इनके घर में गया तो इन्होंने जो मेरे साथ माहौल बनाया, यकीन माने वो कहता है कि किसी जंगी कैदी के साथ किसी कैदी को उठाकर लेकर जाते हैं, शायद उससे भी ज्यादा बदतरीन सलूक इन्होंने मेरे साथ किया कि जहां पर पानी का एक घूंट मुझे नहीं दिया। लेकिन बाज़ाहिर आप देखें तो ये वेलफेयर के काम भी करते हैं और बहुत सारी चीजें करते हैं। लिहाजा बराए मेहरबानी अपने बच्चों को देखें, अपने बच्चों को मॉनिटर करें। 5 से 15 साल का बच्चा अगर इस तरह से आपका डैमेज हो रहा है या ये चीजें देखकर अपनी जिंदगी की सारी स्ट्रगल को रोंद रहा है, अपनी सारी फिक्र को, अपनी सोच को, अपनी तालीम को, अपनी तरबियत को, सब चीजों को रोंद रहा है, तो ये बहुत खौफनाक किस्म का डैमेज है जो कि पाकिस्तान के अंदर होता जा रहा है। लिहाजा हम इंशाल्लाह आने वाले टाइम में इसके ऊपर बाकायदे से व्लॉग करेंगे और रिपोर्ट करेंगे और आपके सामने रखेंगे कि जनाब ये क्या सूरत हाल है जो कि बनती जा रही है। अब नाज़रीन आपके सामने ये सूरत रख देते हैं कि जनाब ये जो चिट्टी चमड़ी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इनका जो खुलासा निकला है ये इंतहाई खौफनाक है और ये अजीब व गरीब है कि जनाब जो आकर इन्होंने बातचीत की और इसके ऊपर जो अमेरिकन एम्बेसी का रिप्लाई है वो भी मैं आपके सामने रख देता हूं कि अमेरिकन एम्बेसी इनके ऊपर क्या कह रही है कि जनाब हमारा इस बंदे के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ये जुबैर अली खान साहब है, बड़े प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट है। इन्होंने ज़ाहिर ईमेल किया और इन्होंने ईमेल की इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इन्होंने अमेरिकन एम्बेसी, यूएस एम्बेसी जो इस्लामाबाद के अंदर सबसे बड़ी एम्बेसी है, खैर इसके ऊपर अलग से डिबेट है कि इतना बड़ा सफारत खाना किसी मुल्क के अंदर आप क्यों बनाते हैं, लेकिन खैर हम नहीं कर सकते क्योंकि वो अंडे दे बच्चे नहीं, वो कर सकते हैं। जुबैर अली खान साहब लिखते हैं अमेरिकी सरमायाकारों का वफ्द का दौरा पाकिस्तान ऑफिशियल नहीं है, ये एक प्राइवेट दौरा है। पाकिस्तान में अमेरिकी सफारत खाने के तर्जुमान की वजाहत, यानी ये ऑफिशियल अमेरिकन टूर ही नहीं है, ऑफिशियल अमेरिकन बिजनेसमैन पाकिस्तान के अंदर आया ही नहीं है। तो एक प्राइवेट बिजनेसमैन पाकिस्तान में चिट्टी चमड़ी किस कैपेसिटी में आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है और अमेरिका के अंदर जो लेजिटिमेट गवर्नमेंट है, एक अथॉरिटी है, उसका नाम अपने माथे के ऊपर चेप कर बाकायदा से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पाकिस्तान में लोगों को फुद्दू बना रही है। ये पाकिस्तान में लोगों के जेबों से ये पैसे निकलवाना चाहते हैं और एक ऐसे टाइम में कि जब डोनाल्ड ट्रंप के हाथों की मेहंदी अभी तक नहीं उतरी, तो यानी बिजनेसमैन वो पाकिस्तान के अंदर आ गया। यानी जिस मुल्क के अंदर सिद्दीक जान साहब ने व्लॉग में बड़ी अच्छी बात की है, उन्होंने कहा कि जनाब आप सिर्फ गुज़श्ता 3 से 4 साल उठाकर देख लें, इस मुल्क के अंदर किसी ने नाई की दुकान नहीं बनाई है, इस मुल्क के अंदर किसी ने छोले का ठेला नहीं लगाया है, जो हालात हुए पड़े हैं। लेकिन अमेरिकन बिजनेसमैन वो इस मुल्क के अंदर आकर एकदम से जनाब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर, मसनूई ज़हनियत के अंदर वो इन्वेस्ट करने जा रहा है, जिस मुल्क में इंटरनेट ही नहीं है, जिस मुल्क के अंदर ट्विटर बंद है, जिस मुल्क के अंदर बर्बादी है, जिस मुल्क के अंदर जो आप जाकर सिर्फ बिजनेस फ्रेंडली कंट्रीज देख लें, वहां पर पाकिस्तान स्टैंड ही नहीं करता, नजर ही नहीं आता, तो उस मुल्क के अंदर जाकर इन्वेस्टमेंट करेगा। यूएस एम्बेसी ये कह रही है कि जनाब ऑन द विजिट इट इज अ प्राइवेट विजिट बाय अ यूएस बिजनेस ग्रुप। वो कह रहे हैं कि प्राइवेट ये जो बिजनेस ग्रुप है ये इनकी जानिब से सिर्फ पाकिस्तान का टूर है और इसके अलावा कोई हकीकत नहीं है। अब इसके ऊपर डॉक्टर मोहित पीरजादा साहब ने सारा एक व्लॉग किया है और डॉक्टर मोहित पीरजादा साहब ये कहते हैं कि ये एक जाली डेलीगेशन है जो अमेरिका के अंदर एक लॉबिंग फर्म हायर की गई थी
मौजूदा हवाले से देखें, लॉबिंग फर्म जरूरी भी है। दुनिया के ऐसे ममालिक के अंदर लॉबिंग फर्म्स होनी चाहिए जो आपके लिए लॉबी करे, लेकिन एक लॉबिंग फर्म हार की गई थी, लिहाजा उन्होंने असल में पाकिस्तान में डेलीगेशन भेजा है, तो इंस्टेड लॉबिंग वहां पर की जाती डोनाल्ड ट्रंप के करीब होने के लिए, ताकि हम रियासती मुफादात उठा सके। वो लॉबिंग फर्म ने उल्टा वहां से चिट्टे चमड़ी यहां पर भेज दी मशकूक किस्म की, कि इधर जाकर तुम लोगों को बेवकूफ बनाओ, चुके जाहिल हैं, डंगर हैं, बेवकूफ हैं, गधे हैं, इन्हें समझ नहीं आती। और पाकिस्तान का जो बदकिस्मती से जो सोशल मीडिया है, जिसे शरपसंद सोशल मीडिया कहा जाता है, उसने चूंकि इसे तार तार करके रख दिया है, तो लिहाजा लोगों को पता ही नहीं चलेगा, चूंकि ऐसे कवानीन बन गए, सोशल मीडिया बात नहीं करेगा। लेकिन बहरहाल खुलासा खुल गया है। तो डॉक्टर मोहित पीरजादा साहब के मुताबिक एक जाली बिजनेस डेलीगेशन जो कि वहां पर लॉबिंग फर्म हायर की गई थी, उन्होंने इधर लॉबिंग शुरू कर दी है कि अपने लोगों को चूना लगाओ, बाकी वहां पर आपकी क्या दाल गलेगी और क्या चीजें बनेंगी। नाज़रीन, अमीर अब्बास साहब ज़ाहिर है एंकर्स एसोसिएशन के वो शख्सियत हैं जो सेनेट की उस डेलीगेशन के सामने पेश हुए और वहां पर उन्होंने बातचीत करना चाहिए, लेकिन नहीं हुई। अमीर अब्बास साहब ने वीलॉग किया और उन्होंने सिर्फ चंद चीजें बताई हैं। बराए मेहरबानी उनके चैनल पर जाएं और जाकर देखें। उन्होंने कहा आप खुद को महफूज कर सकते हैं, अगर आप खुद को बचाना चाहते हैं तो ये लाजमी तौर पर ज़हन में रखें कि जो ये वीडियो मैं कर रहा हूं, अगर इस वीडियो के बारे में पाकिस्तान में कहीं पर भी जाकर, या आप जो फेसबुक के ऊपर जाकर पोस्ट लिख रहे हैं, कहीं पर भी जाकर किसी ने भी कंप्लेन कर दिया, किसी ने भी शिकायत कर दी, तो इसका मतलब है कि आप पकड़े गए हैं, आप उठाए गए हैं और आप 90 दिनों के लिए आपको अंदर डाल दिया गया है। ये ऐसा ही मामला है जैसे अरशद शरीफ साहब के ऊपर मुल्क भर में एफआईआर हुई थी, इमरान रियाज खान साहब के ऊपर मुल्क भर में एफआईआर हुई थी। तो पाकिस्तान भर में कहीं पर भी कोई भी अल्लाह दीता, कोई भी मिदार डंटर उठकर ये कह सकता है इस बंदे ने मुल्क के अंदर नफरत फैलाई है, इस बंदे ने इदारों की तज़यीक या तौहीन की है, लिहाजा इसे उठाकर अंदर डाल रहे हैं। उसके बाद जो अथॉरिटीज बनाई गई हैं, 3 अथॉरिटीज बनाई गई हैं, उनके अंदर 17 लोग हैं और वो 17 तमाम के तमाम हुकूमती अपॉइंटीज हैं, यानी हुकूमत उन्हें खुद अपॉइंट करेगी। और अमीर अब्बास साहब के मुताबिक सिर्फ हुकूमत अपॉइंट नहीं करेगी बल्कि कोई और उन्हें अपॉइंट करेगा। फिर दिलचस्प बात यह है कि जो इन्वेस्टिगेटिव अथॉरिटी है जिसके अंदर 5 लोग हैं, अमीर अब्बास साहब के मुताबिक उनके पास यह भी इख्तियार है कि वो पाकिस्तान की तमाम तर इंटेलिजेंस एजेंसी से भी मदद ले सकती हैं। यानी इसका मतलब यह है कि खुदा ना खास्ता आप में से किसी को या मुझे उठा लिया जाता है 90 दिनों के लिए, फिर मुझे इंटेलिजेंस एजेंसीज के हवाले भी कर दिया जाएगा कि जनाब ये आप माल निकलवाएं इस बंदे से मनवाएं। अब वो अगर कहें कि जनाब इस वक्त बाहर रोशनी है, 12 बज रहे हैं, तो मैं तो कहूंगा जी 12 के क्या 11:30 हुए, यानी अब फिर क्या कर सकते हैं। तो ये बड़ा खौफनाक है। उसके बाद जनाब जो ट्रिब्यूनल्स बनाए गए हैं उसके अंदर 3 जज हैं। अब तीनों के तीनों जज हुकूमत अपॉइंट करेगी, यानी जिन्होंने आपके बारे में फैसला देना है। और वो जो तीनों के तीनों जजेस हैं वो हाई कोर्ट की जो अथॉरिटी है उसे एक्सरसाइज करेंगे और 90 दिनों के अंदर अंदर उन्होंने आपके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होगी, फैसला होगा, ये सारी चीजें होंगी। लेकिन अगर 90 डेज के अंदर अंदर ये सारी चीजें नहीं होती तो सिर्फ ट्रिब्यूनल एक वो जो इन्वेस्टिगेटिव अथॉरिटी है वो सिर्फ एक वजह देगी और ये 90 दिनों से एक्सीड कर सकता है, यानी इससे ज्यादा हो सकता है, यानी 1 साल तक के लिए आपको अंदर रखा जा सकता है। और फिर अगर आपको सजा खुदा ना खास्ता हो गई है तो आपने अपील करनी है, अपील सुप्रीम कोर्ट में जाएगी, जहां पर जाहिर है जब लगेगा केस तो लगेगा। और सुप्रीम कोर्ट का अमीर अब्बास साहब के मुताबिक जो वकील है, एक ऐसा वकील जो बिल्कुल जिसे काम ही कोई नहीं मिलता, वो भी आपसे 2-2.5 लाख रुपए ले लेगा। तो इसका मतलब यह है कि बिल्कुल जिस तरह उन्होंने कहा कि बर्बादी है, तबाही है, खौफनाक है जो मामला पाकिस्तान के अंदर बना दिए गए हैं, उनका वीलॉग लाजमी जाकर देखें। ये जरूरी है कि आप लोग देखें और समझें। ख्याल रखिएगा, अपडेट करेंगे। अल्लाह हाफिज।